चले उस बीच एक बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से है, जहां पर एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। बब्बर खालसा का आतंकी लजार मसीह गिरफ्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और पंजाब पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह आतंकी गिरफ्तार किया गया है। सुबह तकरीबन 3:20 का वक्त था जब आतंकी लजार मसीह की गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में, जहां यूपी के कौशाम्बी से एक आतंकी गिरफ्तार किया गया। और बात मोहाली की करते हैं। पिछले 5 दिनों में मोहाली पुलिस और बदमाशों के बीच 2 मुठभेड़ हो चुकी है। मोहाली में हथियार तस्कर के साथ मुठभेड़ हुई, इसमें बदमाश बुरी तरह से घायल हो गया। बदमाश हाल ही में जेल से रिहा हुआ था और बताया जा रहा है नवजोत सिंह जो बदमाश है कुख्यात गैंगस्टर लकी पटियाल का सहयोगी है। रिपोर्ट देखिए। मोहाली के इस घर पर पुलिस पहुंची तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस का काफिला आया और इस घर की तलाशी में जुट गया। दरअसल मोहाली मल्लापुर इलाके में हथियार तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने चारों तरफ से बदमाश को घेर लिया, लेकिन पुलिस को देखते ही बदमाश नवजोत सिंह ने फायरिंग शुरू कर दी। फिर क्या था, जवाबी कार्रवाई में बदमाश बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश के पास से एक बंदूक और कई मैगजीन बरामद की। मुल्लापुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਸਟੈਨ ਗਨ ਇਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਪਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। तो ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਵਾਬੀ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ कराया। नवजोत सिंह हाल ही में जेल से रिहा हुआ था। बताया जा रहा है कि नवजोत सिंह कुख्यात गैंगस्टर लकी पटियाल का सहयोगी है। फिलहाल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस आगे की छानबीन में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और गुड मॉर्निंग भारत में बात श्री राम जन्मभूमि अयोध्या की करेंगे, जहां पर लगातार आतंकी इनपुट मिल रहे हैं और यही वजह है कि इन तमाम इनपुट्स के बीच अब सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद कर दी गई है। कई लेयर में सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई हो और हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या में सुरक्षा का सख्त पहरा। अब परिंदा भी नहीं मार पाएगा पर। राम मंदिर पर हमले की साजिश को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है। मिल्कीपुर के रहने वाले अब्दुल रहमान को फरीदाबाद से गिरफ्तार किए जाने के बाद भी आतंकी इनपुट की सूचना है, जिसको लेकर अयोध्या धाम समेत राम जन्मभूमि परिसर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है रामनगरी में आ रही है। श्रद्धालुओं और जो मंदिर है हमारे, उनकी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हमने संपूर्ण क्षेत्र को रेड जोन और येलो जोन में बांट रखा है। इस जोन में जो हमारे जितने भी हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं उनमें हम चेकिंग फ्रिस्किंग करके ही लोगों को आने देते हैं। साथ ही पूरे क्षेत्र की हमने सीसीटीवी कैमरे से भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही अभी एंटी ड्रोन सिस्टम भी हमने ऑपरेटिव कर लिया है, जिससे अनाधिकृत रूप से चलने वाले किसी भी ड्रोन को हम जैम करके उन्हें अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। राम जन्मभूमि परिसर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए संदिग्ध लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। बुधवार को एसपी सुरक्षा के नेतृत्व में कमांडो व अन्य सुरक्षा कर्मियों के साथ प्रवेश मार्ग, निकास मार्ग सहित परिसर के आसपास सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। सुरक्षा पॉइंट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई। पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरा एक्टिवेट किया गया। हर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही कई संदिग्धों से पूछताछ भी की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इधर चार धाम जाने वाले यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलने वाली है। अभी केदारनाथ जाने के लिए दुर्गम रास्तों से होकर 21 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, लेकिन मोदी सरकार अब यहां रोपवे बना रही है और कहा जा रहा है कि 9 घंटे का सफर जो है 36 मिनट में पूरा हो जाएगा। कैसे, रिपोर्ट से जानिए। उत्तराखंड के केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की राह अब आसान होगी। दोनों ही तीर्थ स्थलों तक श्रद्धालुओं की पहुंच को आसान बनाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट में 2 बड़े रोपवे प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है। पहला रोपवे सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा। इस पर 4081 करोड़ की लागत आएगी। ये रोपवे हर दिन 18,000 यात्री ले जाने में सक्षम होगा। वर्तमान में केदारनाथ जाने के लिए 16 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है, जो गौरीकुंड से शुरू होती है। रोपवे बनने के बाद यात्रियों के लिए यात्रा बहुत सुविधाजनक और सुगम हो जाएगी। चार धाम में बहुत ही महत्वपूर्ण धाम है केदारनाथ धाम। यहाँ एक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाने का आज फैसला लिया गया है। करीब 4081 करोड़ 4081 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट होगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जी है। वहां पर जितने श्रद्धालु भक्त जाते हैं उनके लिए चार धाम की इस यात्रा में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन ये प्रोजेक्ट बनेगा। दूसरा रोपवे हेमकुंड साहिब जी जाने वाले श्रद्धालुओं और फूलों की घाटी घूमने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए बनाया जाएगा। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाया जाएगा, जिसकी लागत 2,730 करोड़ रुपए आएगी। वर्तमान में हेमकुंड साहिब जी तक पहुंचने के लिए 21 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। रोपवे परियोजनाओं से श्रद्धालुओं के लिए यात्रा आसान होगी। हर मौसम में कनेक्टिविटी रहेगी। यात्रा का समय कम हो जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। ये दोनों रोपवे तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों के लिए वरदान साबित होगा। इससे न केवल रोजगार के कई अवसर बनेंगे, बल्कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। रोपवे से पूरी दुनिया के सिख और सनातनी श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक और गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब तक 2 रोपवे को स्वीकृति दी है। इन दोनों रोपवे बनने से जो वहां जाने वाले हमारे श्रद्धालु हैं उनको भारी मदद मिलेगी। उनकी यात्रा सुरक्षित हो पाएगी, उनकी यात्रा आसान हो पाएगी और जिस तरह की वहां की इकोलॉजी है उसको भी मदद पड़ेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा, इससे तीर्थयात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। दोनों परियोजनाओं की कुल लागत 6,800